और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल के रण में आज मंडी से सोलन तक मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। चुनाव का ऐलान होने के बाद पीएम पहली बार हिमाचल पहुंचे और 2 जगहों पर जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने पहली रैली मंडी के जवाहर मैदान में की और दूसरी सोलन के ठोडो मैदान में। दोनों जगहों पर मोदी को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। पीएम ने हिमाचल की जनता से दोबारा बीजेपी को जिताने की अपील की और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अब आपको दिखाते हैं कि सोलन में पीएम मोदी की रैली की तस्वीरें क्या है और किस तरह का वहां पर नजारा था। पीएम ने यहां कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और हिमाचल के लिए डबल इंजन सरकार के किए काम भी गिनाए। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी हिमाचल के हित के बारे में नहीं सोचा। झूठ बोलकर सत्ता में आना ही कांग्रेस का काम रहा है। भाई और बहनों, हिमाचल के लोग ये भली भांति जानते हैं कि काम भी भाजपा ने किया है और अगर कोई चुनौतियां हैं तो उनका स्थायी समाधान भी भाजपा ही कर सकती है। हिमाचल के लोग ये भी जानते हैं कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब स्वार्थ भरी राजनीति की गारंटी, कांग्रेस मतलब भाई भतीजेवाद की गारंटी। हिमाचल के लोगों को याद रखना है कि वही कांग्रेस है जिसके शासन में वृद्धावस्था पेंशन के लिए 80 साल का होना जरूरी था। ये भाजपा की जयराम जी की सरकार है जिसने 80 के बाद मिलने से क्या मतलब था उसे कम करके 60 साल की उम्र कर दी ताकि 60 से ऊपर के सब लोगों को इसका लाभ मिले। लेकिन कांग्रेस का इतिहास हमेशा नागरिकों को धोखा देना, युवाओं को धोखा देना, बहन बेटियों को धोखा देना, वैसे ही किसानों को भी धोखा देना। कांग्रेस ने कभी देश के छोटे किसानों की परवाह नहीं की। जिस कर्ज माफी का कांग्रेस ने ढिंढोरा पीटा उसमें भी कांग्रेस ने खेल कर दिया। उसका लाभ छोटे छोटे किसानों को बिल्कुल हुआ नहीं, नाम मात्र का भी नहीं हुआ। जबकि भाजपा सरकार छोटे किसानों की हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हिमाचल के किसानों के बैंक खातों में सीधे 2000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। 2000 करोड़ रुपए इस छोटे से राज्य के अंदर, और इसका लाभ हिमाचल के 9 लाख से ज्यादा छोटे किसानों को हुआ है। 9 लाख किसानों के जेब में 2000 करोड़ रुपया पहुंचना यानी उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव की ताकत है। तो हिमाचल के रण में उतरे पीएम मोदी ने मंडी के सुंदर नगर में पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। इस रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि विकास कांग्रेस की प्राथमिकता में नहीं है, कांग्रेस की वजह से हिमाचल पीछे हो गया है। पीएम ने कहा कि 5-5 साल सरकार का रिवाज विकास में अड़ंगा बना हुआ है और विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बेहद जरूरी है। एक हफ्ते एक दवाई, दूसरे हफ्ते दूसरी दवाई, तीसरे हफ्ते तीसरी दवाई, चौथे हफ्ते चौथी दवाई। क्या मरीज ठीक होगा क्या? मुझे बताइए, बीमारी जाएगी क्या? जाएगी क्या? भाई बीमारी है तो एक दवाई को पकड़ के लंबे समय तक जरा एक बार देख लें, तब फायदा होता है कि नहीं होता है। ये जो 5-5 वाला दिमाग में भरा दिया बदमाश लोगों ने, गलत सोचने वाले लोगों ने, उन्होंने आपका इतना नुकसान किया है कि आप किसी का जवाब ही नहीं मांगते हो। वो तो हाथ ऊपर कहते हम क्या करें भाई, आपने हमको मौका नहीं दिया, एक बार दिया, हम कुछ काम करें, उतने में तो आपने दूसरे को ला लिया। आप अगर सरकार से जवाब मांगना चाहते हैं, आप अगर सरकार से जवाबदेही चाहते हैं, आप उसको दोबारा मौका दीजिए ताकि उसको लगे कि हिमाचल की जनता
अच्छे काम को आशीर्वाद देती है तो उसका काम करने का उत्साह डबल हो जाता है। इस बार हिमाचल करेगा ना? इस बार दोबारा लाने का निर्णय करेगा? ये पुरानी बातों को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? कांग्रेस ने हिमाचल के विकास को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी। इसी वजह से हिमाचल लगातार पीछे होता चला गया। बीच बीच में आपने यहां भाजपा की सरकारें बनाई तो कुछ काम आगे बढ़ा, और सद्भाग्य ये रहा कि पहले अटल जी थे, यहां धूमल जी थे। अब मुझे सेवा का मौका दिया, मैं हिमाचल को मैं भी अपना घर मानता हूं, और इधर आपने जयराम जी को दे दिया। लेकिन उन दिनों को याद रखिए जब दिल्ली में भाजपा का सरकार थी, हिमाचल में भाजपा सरकार थी, काम तेजी से चल रहे थे। लेकिन जैसा ही 5 इसके 5 उसके 5 इसके 5 उसके ये वाले चक्कर में पड़ गए, और जैसे ही कांग्रेस वाले वापस आए सारे काम ठप कर दिए, वो अपनी कटकी ढूंढने में लग गए। इस वजह से हिमाचल विकास की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया, जिस पर पहुंचने का हिमाचल का हक था, हिमाचल के लोगों की आवश्यकता थी। 2014 से 17 इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा मेरा हिमाचल, ये मेरी वीर भूमि, वीर माताएं, कितने घर बने होंगे? 14 से 17 पैसे भारत सरकार दे रही थी, कितने घर बने होंगे? आप अंदाज लगा सकते हो? मैं बोलूंगा तो आपको भी शर्म आएगी कि ऐसी सरकार यहां चलती थी कांग्रेस की। पूरे हिमाचल में सिर्फ 15 घर बने, 15। और जरा जोरों से बोलो। आप ध्यान दीजिए साथियों, सिर्फ 15 घर। और जैसे ही आप लोगों ने हिमाचल को डबल इंजन की सरकार दी, दिल्ली में मुझे और यहां पर जयराम जी को, तो जो योजना लगाने के लिए मैं 14 से लग रहा था, जिसको लटका करके बैठे थे, अटका करके बैठे थे, अड़ंगे लगा करके बैठे थे, उनको आपने हटाया, जयराम जी को बिठाया। कहां 15 घर, और हमने 10,000 घरों पर काम शुरू कर दिया। अगर महामारी के समय भी यहां कांग्रेस होती तो क्या होता? कांग्रेस का तो इतिहास है कि उसने गंभीर से गंभीर बीमारी के टीकों के लिए भी देश के लोगों को बरसों बरसों तक इंतजार करवाया था। कोरोना के समय में अगर हिमाचल में कांग्रेस होती तो हिमाचल में सबसे अंत में टीके पहुंचते, क्योंकि 4 सीट वाले हैं, क्या लेना देना। दूर दराज वाले क्षेत्र तो आज भी कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे होते भाई। 100 साल की सबसे बड़ी आपदा में ये डबल इंजन की सरकार आज भी हिमाचल के गरीबों को, लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है। मुफ्त राशन मिल रहा है ना?